नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आया हूँ। आज का चर्चा का विषय है गुरुद्रोण वध और श्री कृष्ण की भूमिका। तो यह चर्चा चूँकि महाभारत से जुड़ा हुआ है, तो इस चर्चा पर शुरुआत करने से पहले थोड़ा महाभारत पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है और महाभारत पूर्व युग की भांति आज भी प्रासंगिक है। महाभारत केवल युग विशेष तक ही सीमित नहीं है, या आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले। महाभारत हमारा दैनिक जीवन घटना का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जो कुछ भी हो रहा है, महाभारत उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। आज के समय में हम में से ही कोई महाभारत के किसी न किसी पात्र की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन अनंत है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जीवन इस अनंत जीवन का एक कालखंड है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन के कालखंड को अनेक कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। और प्रत्येक कालखंड में हम किसी न किसी महाभारत के किसी पात्र की भूमिका का निर्वाह कर रहे होते हैं। हमारा स्थिति हर समय एक जैसा नहीं रहता है। संसार परिवर्तनशील है, अतः हमारा मनः स्थिति में भी परिवर्तन संभव है। हमारा मनः स्थिति परिवर्तनशील है। हम कभी शुद्ध चेतना की अवस्था में होते हैं, शुद्ध चेतना के प्रभाव में होते हैं, तो कभी कुछ। हमारा मनः स्थिति का परिवर्तन तदनुरूप किया गया कार्य महाभारत के किसी न किसी पात्र की भूमिका का निर्वाह कर रहा होता है। तो मैं यहाँ इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि समय अभाव और अन्य तकनीकी कारणों से मैं यहाँ इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो मैं इस विषय पर यह कहना चाहूँगा कि हमारा जीवन परिवर्तनशील है और हमारा संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन अनंत जीवन का एक कालखंड है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन अनेक कालखंडों में विभाजित है। और हर कालखंड में हम महाभारत की किसी न किसी भूमिका का निर्वाह कर रहे होते हैं। हर कालखंड में हम महाभारत के किसी पात्र की भूमिका का निर्वाह कर रहे होते हैं। और चूँकि संसार परिवर्तनशील है, हमारा जीवन भी परिवर्तनशील है, हमारा शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन निरंतर होते रहता है, हमारी सोच और धारणाएं, विचार, मंतव्य, कंसेप्ट, एटीट्यूड भी बदलते रहता है। और हम नवीन बदलाव के साथ एक नया जीवन जी रहे होते हैं। और पूर्व का जीवन एक भूतपूर्व जीवन होता है। और नवीन बदलाव के साथ शारीरिक बदलाव, शारीरिक संरचना में बदलाव, नए सोच, विचार और धारणाओं के नवीन स्वरूप के साथ हमारा एक नवीन जीवन होता है। और हमारा हर नवीन जीवन महाभारत के किसी न किसी पात्र की भूमिका का निर्वाह कर रहा होता है। हम कभी दुर्योधन की भूमिका में, कभी धृतराष्ट्र की भूमिका में, कभी श्री कृष्ण की भूमिका में, कभी अर्जुन की भूमिका में, कभी युधिष्ठिर की भूमिका में, तो कभी भीष्म पितामह की भूमिका में स्वयं होते हैं। और हमारा समाज के हर व्यक्ति समय विशेष अनुसार महाभारत के किसी न किसी पात्र की भूमिका का निर्वाह कर रहा होता है। तो महाभारत हमारा दैनिक जीवन क्रिया में शामिल है, हमारा दैनिक जीवन क्रम में शामिल है और हमारा दिन प्रतिदिन की घटना को प्रतिबिंबित करता है। और इस प्रकार गुरुद्रोण के विषय में अब हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि गुरुद्रोण महाभारत के प्रमुख पात्र थे और महाभारत युद्ध में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था और एक महान पराक्रमी योद्धा थे, एक महान धनुधर थे। और
महाभारत युद्ध में वह कौरवों के साथ दे रहे थे। चूँकि हम यह भी जानते हैं कि कौरव कुमार्ग के पथ पर थे, पथभ्रष्ट असत्य के पथ पर थे, अनीति के पथ पर थे, और गुरुद्रोण उनके साथ दे रहे थे। चूँकि उनकी कौरवों के साथ देना भी उनकी मजबूरी थी, उनकी बाध्यता थी, क्योंकि वो कौरव राज दरबार में रहकर कौरव राजकुमारों को शिक्षा दिए थे, पांडवों को भी शिक्षा दिए थे, और कौरव पांडव दोनों को समान रूप से गुरु होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त किया था। और कौरव राज दरबार में रहते हुए राजगुरु के उन्हें राजगुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ था। और वह इस दृष्टि से कौरव राज दरबार में रहे थे और कौरव को नमक खाए थे। धृतराष्ट्र राज दरबार में रहकर धृतराष्ट्र का नमक खाए थे, इसलिए कौरवों के साथ देना उनका नैतिक कर्तव्य बनता था और उन्होंने वैसा किया। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि गुरुद्रोण अन्याय असत्य के साथ खड़े थे, इसलिए महाभारत युद्ध में उन पर विजय प्राप्त करना जरूरी था, अन्यथा गलत परंपरा की शुरुआत होती और चारों तरफ अधर्म और नैतिकता का बोलबाला होता। लेकिन महाभारत युद्ध में गुरुद्रोण कौरव के साथ दिए और इसलिए उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन चूँकि गुरुद्रोण एक महान योद्धा, महान पराक्रमी धनुधर थे और अर्जुन को उन पर विजय प्राप्त करना अपने आप में एक असंभव कार्य प्रतीत हो रहा था और अर्जुन गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ थे। गुरुद्रोण प्रतिदिन असंख्य सेनाओं को संहार करते जा रहे थे और अपने वीरता और पराक्रम के और शौर्य के बल पर वह पांडवों को नाको चने चबा रखे थे, नाको दम कर रखे थे। और अर्जुन की बुद्धि चकरा गई थी कि अब इस महान पराक्रमी पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। वह गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करने में अपने को पूर्णतः असमर्थ महसूस कर रहे थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था और श्री कृष्ण को भी अब यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि गुरुद्रोण पर कैसे विजय श्री को प्राप्त किया जाए। और गुरुद्रोण लगातार पांडवों को नाको दम कर रखा था और पांडव पूरी तरह से विचलित थे और परेशान थे। ऐसे स्थिति में श्री कृष्ण ने गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करने के लिए उपाय सोचा। उन्होंने एक झूठा अफवाह फैलाने की योजना बनाई। वह अफवाह फैलाना था गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की वध होने का। उन्होंने योजना अनुरूप एक झूठा अफवाह फैलाया कि गुरुद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा की हत्या हो गई है, परंतु यह खबर सुनकर गुरुद्रोण को यह विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जब तक युधिष्ठिर सामने आकर अपने मुंह से यह बात नहीं कहें, यह बात स्वीकार नहीं करें, तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा वीरगति को प्राप्त हो गया है। तदनुरूप अब श्री कृष्ण ने पुनः एक योजना बनाई। श्री कृष्ण जानते थे और तमाम महाभारत के तमाम योद्धा यह जानते थे कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने आजीवन सत्य बोलने का व्रत ले रखा है और युधिष्ठिर ने आजीवन सत्य बोलने का व्रत ले रखा था और बखूबी जीवन पर्यंत उन्होंने इस व्रत को पालन किया। लेकिन यहाँ गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य था, अन्यथा असत्य की जीत होती और गलत परंपरा का शुरुआत होता और चारों तरफ अन्याय का बोलबाला होता। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक योजना पुनः बनाई। उन्होंने एक अश्वत्थामा नाम की हाथी को वध करवाया और युधिष्ठिर से यह बात बोलने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने पुनः श्री कृष्ण और पांडवों को समझाने पर यह बात बोलने के लिए तैयार हुए कि अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरोवा। लेकिन पुनः श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी से संपूर्ण बात सुने बिना शंख की बिगुल फूंक दिया, जिससे लोगों को आधी बात
अस्वस्थामा हतः वाला बात लोगों को सुनाई पड़ा और शेष बात की सुनाई नहीं दी। ऐसी स्थिति में गुरुद्रोण अस्वस्थ हो गए कि उनका पुत्र अस्वस्थामा वीरगति को प्राप्त हो गया है और वह विचलित हो गए, बेसुधा हो गए और युद्ध भूमि में हथियार डाल दिए और निहत्था हो गए। स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति अपना पुत्र के हत्या का खबर सुन करके बेसुधा होगा और विचलित हो जाएगा, स्वाभाविक है। और गुरुद्रोण के साथ भी ऐसा ही हुआ। और इस प्रकार द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर गुरुद्रोण की हत्या कर दी। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा छल से गुरुद्रोण की हत्या कराई गई, क्या यह न्यायोचित था? और इस प्रकार क्या यह युद्ध नीति के अनुरूप था? क्या यह धार्मिक कृत्य था? बहुत सारे लोगों के मंतव्य और विचार के अनुसार यह अर्जुन और पांडवों को कायरता को परिलक्षित करता है, कायरता को दर्शाता है। यह अर्जुन और पांडवों को कायरता का परिचायक है और यह अनीतिपूर्ण कार्य था और यह अधार्मिक कृत्य था, यह युद्ध नीति के विरुद्ध था और कृष्ण को यहाँ छलिया पाखंडी की संज्ञा दी गई। परंतु यह विचारणीय प्रश्न है, यह बहुत सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि यह अनीति नहीं था, अधर्म नहीं था, क्योंकि गुरुद्रोण अधर्म की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, असत्य की ओर से युद्ध रहे थे, दुराचारी की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, अत्याचारी की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और उनका यह दलील कि वे राज दरबार के नमक खाए थे, इसलिए नमक का साथ देना जरूरी था। तो यह भी सोचना और विचार करना जरूरी है किसी व्यक्ति के लिए कि हमें जिस राज दरबार में किसी महारथी के लिए राजगुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उस राजा के व्यक्तिगत आचरण, विचार, उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अवधारणा, मंतव्य, उनके आदि पर विचार किए बिना राजगुरु होने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अपने आप में एक अनुचित निर्णय था। अगर राजा कुमार्गी हो, पथभ्रष्ट हो, अन्यायी हो, अत्याचारी हो, तो उसके राज दरबार में राजगुरु होने का प्रस्ताव को स्वीकार करना अपने आप में अनुचित है। अगर राजा अत्याचारी हो, कुमार्गी हो, तृष्णातुर हो, मोह माया से ग्रसित हो, राज दरबार के सभी सदस्य कुमार्गी हों, तो ऐसे राज दरबार में राजगुरु होने का सौभाग्य प्राप्त करना, राजगुरु होने का अवसर प्राप्त करना अपने आप में गलत है और ऐसे राज दरबार में राजगुरु होने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अपने आप में गलत है। क्योंकि श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर गए थे तो दुर्योधन के द्वारा उन्हें भोजन पर आमंत्रण किया गया था, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया था उस आमंत्रण को, और विदुर के यहाँ उन्होंने साग रोटी खाया था, क्योंकि दुर्योधन कुमार्गी था, असत्य के मार्ग पर था। तो यहाँ गुरुद्रोण के द्वारा भी यह गलती हुई है कि वह कौरव राजकुमारों को, पांडव राजकुमारों को कौरवों के राज दरबार में रहते हुए एक कुमार्ग पथ पर गामी राजा के और उसके वारिसों के राज दरबार में रहते हुए राजगुरु होने का उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जो अपने आप में गलत था। दूसरा, जब लोगों का यह मंतव्य है कि श्री कृष्ण ने छल का सहारा लेकर के, कपट का सहारा लेकर एक निहत्था पर हमला करके गुरुद्रोण को हमला करवा करके, एक निहत्थे पर हमला करवा करके गुरुद्रोण को हत्या कराया, यह अपने आप में अनुचित था, अधार्मिक था, अनैतिक था। और जैसा कि अधिकांश लोगों की ऐसी मान्यता है, लेकिन यह अनैतिक, अधार्मिक नहीं था। चूँकि श्री कृष्ण क्या है, हम सभी को यह समझना चाहिए। श्री कृष्ण हमारा अंतश्चेतना है, हमारा अंतर्मन है, हमारा विशुद्ध मन है। वह हर प्रकार के दुर्गुणों से रहित हैं, वे सर्वगुण संपन्न हैं। वे माया, मोह, ईर्ष्या, तृष्णा, लोभ, लालच, अहंकार जैसे विकारों से मुक्त हैं। वह तमाम इंसानी गुण धारण किए हुए एक व्यक्तित्व का नाम श्री कृष्ण है।
और श्री कृष्ण हमारे अंतश्चेतना अंतरात्मा विशुद्ध मन का प्रतीक है। अंतश्चेतना अंतरात्मा कभी छलिया नहीं हो सकता, कभी कपटी नहीं हो सकता, कभी कनिंग नहीं हो सकता, कभी धूर्त नहीं हो सकता। गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करना अत्यंत जरूरी था, क्योंकि गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त किए बिना कौरवों पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं था। गुरुद्रोण चारों ओर त्राहिमाम मचा रखे थे और उनके पराक्रम के सामने अर्जुन टिक नहीं पा रहे थे। अर्जुन उनके सामने बिल्कुल अपने को गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे और गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त किए बिना कौरवों का नाश संभव नहीं था। असत्य का विनाश संभव नहीं था, अधर्म का विनाश संभव नहीं था। ऐसे परिस्थिति में गुरुद्रोण का वध करना जरूरी हो गया था और अब ऐसी हालत में छल का सहारा लेना भी अनिवार्य था। जिसे दुनिया छल समझ रहा है वह वास्तव में छल नहीं था, वह अंतः प्रेरणा की आवाज़ था, अंतस प्रेरणा था और यही एक मार्ग था, यही एक रास्ता था, यही एक उपाय था गुरुद्रोण का वध करने का। और कोई दूसरा उपाय और कोई दूसरा मार्ग और कोई दूसरा युक्ति नहीं बची थी और गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करना भी जरूरी था। अर्जुन के समान दृष्टिकोण वाले आधुनिक समाज के तमाम विद्वान लोग, अधिकांश विद्वान लोग यह दलील देते हैं कि यह अनीति था। छल का सहारा ले करके निहत्थे पर हमला कर उनका वध करना एक अनुचित निर्णय था, अनुचित कार्य था, अनैतिक काम था। लेकिन यह बुद्धि की दुहाई है, यह बुद्धि का वक्तव्य है जो अंतः प्रेरणा से विपरीत है। अर्जुन भी यही बात बोलते हैं महाभारत में कि यह अधार्मिक कृत्य है, यह अनैतिक कृत्य है, यह उनका बुद्धि का दुहाई है, यह उनकी बुद्धि का कहना है। बुद्धि हमारा अंतश्चेतना के अनुकूल और प्रतिकूल भी हो सकता है। समय विशेष में बुद्धि हमारी अंतरचेतना के साथ तारतम्य भी होता है और कभी कभी अंतरचेतना के विरुद्ध भी खड़ा होता है। बुद्धि हमारा अर्जित ज्ञान है जो हम अनुभव से अर्जित करते हैं। हम अपनी समाज के लोगों से यह शिक्षा स्वरूप प्राप्त करते हैं, जबकि अंतश्चेतना स्वतः स्फूर्त ज्ञान है। यह समय विशेष परिस्थिति विशेष में अंतश्चेतना से स्वतः स्फूर्त होकर निर्णय लेता है। समय विशेष परिस्थिति विशेष में अंतश्चेतना स्वतः स्फूर्त है और यह स्वतः स्फूर्त होकर के समय विशेष और परिस्थिति विशेष में निर्णय लेता है। बुद्धि हमारी अंतश्चेतना के विरुद्ध खड़ा हो सकता है और जहाँ बुद्धि अंतश्चेतना के विरुद्ध खड़ा होता है वहाँ अशांति का वातावरण कायम होता है, वहाँ हमें अशांति प्राप्त होती है। लेकिन जहाँ बुद्धि अंतश्चेतना के बीच और बुद्धि के बीच तालमेल होता है वहाँ शांति मिलती है और वह सही मार्ग होता है अंतश्चेतना के पुकार के अनुरूप, अंतश्चेतना के प्रेरणा के अनुरूप मार्ग पर चलना। तो आइए हम बात करते हैं कि अर्जुन वहाँ पर बुद्धि की दुहाई देते हैं कि यह अनुचित है, अधर्म है, युद्ध अधर्म है और निहत्थे पर वार करना भी अधर्म है। लेकिन अंतः प्रेरणा, उनकी अंतश्चेतना, कृष्ण स्वरूप उनकी अंतश्चेतना उनकी बुद्धि का विरोध करता है और अंत में अंतश्चेतना के प्रेरणा लेते हुए पांडवों ने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न से गुरुद्रोण का वध कराया। और यह अंतश्चेतना हमारी अंतरात्मा है जो हमारा कृष्ण के प्रतीक, जिसका प्रतीक कृष्ण है। तो इस प्रकार कहा जाए तो गुरुद्रोण की वध महाभारत में विजय प्राप्त करने के लिए जरूरी था, अन्यथा गलत परंपरा की शुरुआत होती। क्योंकि गुरुद्रोण कुमारगी तृष्णामयी राजकुमारों और राजा के साथ खड़े थे और उनकी ओर से युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए उन पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। और कहा जाता है कि अत्याचार के विनाश के लिए, असत्य के विनाश के लिए, धर्म के विनाश के लिए
जो भी रीति नीति अपनाया जाता है अपने आप में वह धार्मिक कृत्य होता है, नैतिक कृत्य होता है। और इंसाफ पाने के लिए, न्याय पाने के लिए यदि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हो, तो उस मार्ग पर चलना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और वह मार्ग हमारी अंतः प्रेरणा का आवाज़ होता है, यानी श्री कृष्ण की निर्देश होता है, श्री कृष्ण की प्रेरणा होता है। और उस मार्ग पर चलने में ही हम सबका भलाई होता है। तो इंसाफ पाने के लिए, न्याय पाने के लिए जो रास्ता हम अपना रहे हैं वह इंसाफ के पाने के उद्देश्य से है, और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तो वह रास्ता पर चलना अपने आप में धार्मिक कृत्य है और ज़रूरी है। और पांडवों की ओर से असत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए, कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए, गुरु द्रोण को पराजित करने के लिए उस रास्ते पर चलना जरूरी था। जिन रास्तों पर का उस रीति नीति अपनाना जरूरी था जिसका प्रेरणा श्री कृष्ण ने दिया था। तो उस श्री कृष्ण के प्रेरणा से गुरु द्रोण के वध के लिए उठाया गया कदम अपने आप में सत्य था, उचित था और सही था। और मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि गुरु द्रोण की वध में श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। श्री कृष्ण अंतश्चेतना स्वरूप हैं, अंत प्रेरणा स्वरूप हैं। और न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए एक और मात्र एक ही रास्ता बचा था, और उस रास्ता पर चलना पांडवों के लिए मजबूरी थी और ज़रूरी था। और उस रास्ता पर चल के ही गुरु द्रोण को पराजित किया जा सकता था और असत्य पर सत्य की पराजय संभव था और असत्य पर विजय प्राप्त किया जा सकता, अर्थात गुरु द्रोण को वध या पराजय किया जा सकता था। अतः गुरु द्रोण का वध एक सही था और कृष्ण द्वारा उठाया गया कदम भी सही था, और कृष्ण के प्रेरणा से पांडवों द्वारा उठाया गया कदम भी अपने आप में सत्य था। क्योंकि इंसाफ पाने के लिए यदि कोई रास्ता नहीं बचा हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो न्याय पाने के लिए, तो अंतः प्रेरणा से उठाया गया कदम और उस रास्ते पर चलना अपने आप में सत्य होता है, उचित होता है, सही होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा इस छोटी सी चर्चा के माध्यम से कि श्री कृष्ण की भूमिका गुरु द्रोण के वध में अहम रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। और कृष्ण अंतश्चेतना की प्रेरणा स्वरूप थे, और उनके प्रेरणा से ही दुर्योधन के पांडवों के द्वारा धृष्टद्युम्न के द्वारा वध किया गया था, जो जरूरी था और सत्य की स्थापना के लिए जरूरी था। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता, सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।